ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। जी जी जी, हरिओम, नमो नारायण नमो नारायण। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोध निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधव तीर्थं फलति कालेन सद्य साधु समागम। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ भगवान देवर्षि नारद सनत कुमार के चरणों में बैठ करके ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करते हैं और उनका एक क्रम बताया कि जो ब्रह्म है इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यो परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परस्ततुष। देह से श्रेष्ठ इंद्रिय है, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है, उससे भी श्रेष्ठ अहंकार है, समष्टि अहंकार, अव्याकृत प्रकृति, और उससे भी परे हिरण्यगर्भादि है ब्रह्मादि, और उससे परे परम पुरुष परमात्मा है। ऐसा जो ब्रह्म है उसको क्रम से सनत कुमार जी ने बताया कि पहले तुम जो जानते हो वो सब बताओ। तो बताया नाम ही यजुर्वेद ऋग्वेद 14 विद्या को मैं जानता हूँ। तो बोले ये तो नाम है, नाम मतलब जो जगत को लेकर के बताया जाए, और परा विद्या को लेकर के जो कहा जाए उसको नाम कहते हैं। यहाँ परमात्मा का नाम नहीं है,
अपरा प्रकृति को लेकर के जो नाम है, यही क्रम दिया है। आज हमारे सौभाग्य है, हमारे पूज्य चरण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रमण लेती वृंदावन के काशिनी महाराज जी के परम स्नेही पात्र परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 108 पूज्य स्वामी गोविंदानंद गिरी जी महाराज वाराणसी में, जिनका आश्रम है गया घाट के सक्का घाट के पास है, बहुत बड़ा आश्रम है। संत ब्राह्मण की सेवा भी नित्य निरंतर होता है। और सौभाग्य से आज इस गोविंद मठ के हमारे पास आपका दर्शन हुआ, तो मेरे मन में है कि थोड़ा आप सभी के प्रति आशीर्वचन प्राप्त कर दें, क्योंकि मकर संक्रांति का समय भी है, उत्तरायण काल है। पूज्य स्वामी जी से निवेदन है, और वर्मा जी जानते हैं आगरा के, ये बहुत करीबी है, महाराज जी के बहुत करीबी है, रमण रेती वृंदावन वाले के बहुत करीबी है। और आज परम सौभाग्य है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु का दर्शन करना ही पुण्य है, क्योंकि संत तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो समय पर फल देगा पुण्य का, लेकिन सद्य साधु समागम ऐसे संतों ने कहा है, तो आप थोड़ा उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें। पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। महाराज जी प्रणाम करते हैं श्री चरण। जय श्री कृष्ण। और महाराज जी का चित्र सामने है, बहुत सुंदर। हमारे महाराज जी का जो है स्वामी काशनी वाले स्वामी जी का चित्र है सामने। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि, पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है जब हम इस भवसागर में, इस भवसागर को पार करने के लिए सत्संग रूपी नौका में बैठने का अभ्यास डालते हैं। पूज्यपाद हमारे परम आदरणीय, परम आत्मीय, परम विद्वान ब्रह्मचारी दयानंद जी महाराज, जिनसे आप नित्य श्रवण कर रहे हैं, उपनिषद गीता जो भी परा विद्या है उसको आप श्रवण करते हैं। और आचार्य शंकर की भाषा में यदि हम कहें तो मुझे लगता है कि 4 बातें उन्होंने बड़ी सुंदर बताई है स्तुति में। उन्होंने कहा कि गेयम गीता नाम सहस्रम। कहा भगवान के तो हजारों नाम हैं, सहस्र नामावली तो आप जानते ही हैं, सभी देवताओं के हैं सहस्र नामावली, उनसे अर्चन होता है। तो जिन नामों में आपकी प्रीति है, चाहे वो भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राजाधिराज हों, चाहे वृंदावन नंदन नंद के लल्ला हमारे कन्हैया का नाम आपको अच्छा लगे, जो भी जिसमें भी रुचि हो, जिसमें भगवान भूत भावन शंकर की नगरी है काशी है, ज्ञान की नगरी है काशी है, भगवान विश्वनाथ का नाम लें। तो नाम का आश्रय, क्योंकि कलिकाल में आश्रय का प्रबल होना बहुत जरूरी है। आश्रय यदि प्रबल नहीं है तो हम लोगों को भटकने का मौका मिल जाता है। और दूसरी बात है, आचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। तो
आप भगवान के 1000 नाम है, जिस नाम में आपकी प्रीति हो उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। नाम जो है अविनाशी है, उसको परात्पर ब्रह्म का स्वरूप मान करके उनका जब नाम का स्मरण करोगे तो परम पिता परमेश्वर जो है वो कृपा पूर्वक आपके हृदय में साकार अथवा निराकार के रूप में उतर आते। यही सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का। एक उपनिषद का ही एक पंक्ति बोल रहा हूँ, उसमें हमारे ऋषि प्रवर कह रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। नाम स्मरण करते हुए, नामी का ध्यान करते हुए, शास्त्र का चिंतन करते हुए हमारे हृदय ग्रंथि जो है, ग्रंथि क्या है? ग्रंथि है सत असत की ग्रंथि, सत्य असत्य की ग्रंथि, आत्मा अनात्मा की ग्रंथि, दिन और रात की ग्रंथि, सुख और दुख की ग्रंथि। इसके विषय में विचार पूर्वक इसका हम भेदन कर जाते। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च, तो होता क्या है इससे? छिद्यन्ते सर्व संशय, जो भी हमारे मन में शंका होती है संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति, जो भी शंका हमारे हृदय में आती है वो नष्ट हो जाता है। और हमारी दृष्टि कैसी होती है? तस्मिन् दृष्टि परावरे, हमारी समान दृष्टि होती। कृत्वा ज्ञानमयीं दृष्टिं पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। जो हमारी दृष्टि है उसको क्या बनाना है? ज्ञानमयी बनाना है। ये नेत्र जो है संसार को देखने का आदि है, ये अनात्म में जाने का इसको अभ्यास पड़ा हुआ है। और इसको किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से, सत्य साहित्य के अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, गुरु चरणों के आदेश के पालन के माध्यम से हमको क्या करना है? दृष्टि को उदार बनानी है। अंतःकरण की शुद्धि के साथ दृष्टि को उदार दृष्टि होगी तो क्या होगी? तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो जड़ जंगम जितने पदार्थ हैं उसमें भगवान की अनुभूति लगती है। तो आचार्य शंकर के इस श्लोक में गेयम गीता नाम सहस्त्रम, नाम का स्मरण करो। कलिकाल में क्या है? नहीं कली कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबनेको। तो नाम का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय जितना मजबूत रहेगा उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। नाव जितना बढ़िया रहेगा तो कभी भवसागर को पार हो सकते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समझितो में शरणम किमस्ते। क्या शरण क्या है? तो कहा गुरु कृपालु कृपया वदेदत। तो ये गुरु जो कृपालु होते हैं, जो दयालु गुरु हमारे हैं, जिनके चरणों के हम आश्रित हैं, जिनके आश्रय को पा करके हम भावसागर को पार करते हैं, कहते हैं गुरु कृपालु कृपया वदेदत। और कृपया वदेदत, हाँ भगवान, हाँ भगवान के चरणों का आश्रय ये क्या है? तो आचार्य शंकर भी बता रहे हैं आप लोगों के लिए, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। और किसका ध्यान करो? जो भगवान का की उपासना आपसे उपासित है, जो गुरु ने बताया है उसका ध्यान करो। थोड़ा थोड़ा समय, ये नहीं कि बहुत समय करो, दिन भर करो, थोड़ा थोड़ा करने से स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी करोगे तो वो पूरा फलता है। अभी क्या तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागमः, क्या है? वो अपने समय से तुरंत वो फल देता है। तो थोड़ा थोड़ा करने से, अभ्यास करने से आपको जो है, जो अभ्यास पड़ा हुआ है वो नष्ट हो करके, और हमारी प्रीति किसमें होती है? परमात्मा में होती है। जो अनाथ वस्तु है उसमें जो है हमारा वैराग्य बढ़ता है, और हम जो परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, वो हमारे हृदय में उतरता है। तो ये ऐसी दृष्टि हमारे अंदर होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से कहीं बाहर निकल गए। क्या देखा? एक वृद्ध आदमी और पुस्तक खोल करके रुदन कर रहा है, एक एक पन्ने पलटता है और रुदन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई इतनी भक्ति इसको है, और ये वृद्ध जो है प्रेमाश्रु से आश्रित आंसू निकल रहे हैं, और ये जो है इतना इसको गीता का अर्थबोध हो रहा है, भगवान के चरणों में इतनी प्रीति है। तो वो उनके पास गए और कहा कि ऐसी भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। ये भक्ति आपको कैसे प्राप्त हुई? गीता का कौन सा अर्थ आपको समझ में आया? उस वृद्ध ने बताया कि महाराज मुझे तो अक्षर बोध ही नहीं है,
मैं यही नहीं देख पा रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या है शास्त्र में। सिर्फ मैं यही ध्यान करता हूँ कि महाभारत के युद्ध में भगवान रथ चला रहे हैं, पीछे जो है अर्जुन बैठा हुआ है। भगवान रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा हुआ है और युद्ध हो रहा है। तो उस दृश्य को देख करके हम भाव विह्वल हो रहे हैं। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए चैतन्य महाप्रभु ने। तो वाह, क्या भक्ति तुम्हारे अंदर। तो ज्ञान जब उतरता है हृदय में तो क्या होता है, यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह क्या होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। तो आचार्य शंकर कहते हैं दो बातों का ध्यान रखो, गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम श्रीपति रूप निजस्रम, और तीसरी बात क्या है, नेयम सज्जन संग चित्तम। संत महापुरुषों का साथ को, संग से बचो, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। ये क्या है, एक क्रम बना हुआ है। जितने संग से बचोगे, आज संग के कारण जो है हम कितने विकृत हो रहा है, हमारा व्यवहार, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब नष्ट हो रही है। इसलिए संग से बचो, अपने महापुरुष के चरणों का आश्रय लो। तो कहा नियम सज्जन संगे चित्तम, और सज्जन संग मतलब सत्साहित्य खातिर करो, महापुरुषों का भी साथ करो। तो उसे क्या, हमारे अंदर सद्बुद्धि आती, सद्विचार आते हैं, विवेक जागृत होता है, तो हमें सत असत का ज्ञान होता है। हमें कौन सा विहित कर्म है, कौन सा निषिद्ध कर्म है, इसका ज्ञान होता है। तो इस आचार्य कह रहे नेयम सज्जन संगे चित्तम, और चौथी बात क्या कह रहे, नेयम दीन जनाय च वित्तम। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया तो आप गरीब को एक कपड़ा दे सकते हो, गरीब विद्यार्थी को एक पुस्तक खरीद के दे सकते हो। यह भी व्यवहारिक भाई परमात्मा का स्वरूप मान करके, ये नहीं ये गरीब है इसलिए दे रहा हूँ, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने हमारे लिए कोई जिम्मेदारी दी है, उसको निभाना है। ऐसा करके अगर आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, महाराज जी ने थोड़ा कहा कि आशीर्वाद दे इन भक्तों को, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और कहता हूँ उदार दृष्टि से शास्त्र सदगुरु के विचार जो आदेश करते हैं उसका विचार करने से क्या प्राप्त होता है, हमें कैसे प्राप्त होती है, ज्ञानमय दृष्टि, ज्ञानमय दृष्टि होती है, और सब जगह परमात्मा की अनुभूति हमको होती है। इसके लिए कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह तो ऐसे ही सत्संग से आपको प्राप्त होता है। हमारे ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत सुंदर शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं और अभ्यास में हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए जो है इनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। हम भी आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्न हुए। खूब का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद। इतिशम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का दर्शन हुआ। ये महाराज जी के आश्रम में एक दंडी स्वामी जी रहते थे, स्वामी नंद नंदनानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य करपात्री महाराज जी का अत्यंत प्रिय थे। श्री विद्या के ऊपर बहुत बड़ा उनका अधिकार था, तपस्वी थे, और जैसे नाम था वैसे गुण था। महाराज जी का दर्शन भी हमने किया। श्री नंद नंदनानंद तो साक्षात वो ब्रह्म स्वरूप थे। जहाँ नित्य हरि चर्चा और साधना का विषय, तो ऐसे दिव्य विभूति हमारे बीच उपस्थित रहे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। ऐसे समय निकाल करके हम लोग को आशीर्वचन मिलता रहे। बहुत बहुत आपके प्रति आभारी। अब छांदोग्य उपनिषद में आप लोग आए हैं, बैठिए। तो छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन आया है कि यहाँ पर सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी को कहते हैं कि नाम की उपासना करो, जितना तुम जानते हो सब नाम है। यहाँ पर ये जो नाम शब्द आया है, जब संसार के विषय को, माने परा प्रकृति, परा विद्या जो है वो ब्रह्म तत्व है, अपरा जो है संसार है। मैं ऋग्वेद को जानता हूँ, यजुर्वेद को जानता हूँ, सामवेद को जानता हूँ, अथर्ववेद को जानता हूँ, षडंग विद्या को जानता हूँ। तो आप केवल जो नाम है
जो संसार के विषय को ही जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म का 5 स्वरूप बताया है, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। अस्थि, भाति, प्रिय जो है ना, ये ब्रह्म का विषय बताया, ब्रह्म है। और भाति माने प्रकाशित करता है, और प्रिय, सबसे बड़ा प्रिय अपना आत्मा है। पुत्र, परिवार, पत्नी, ये इतना प्रिय नहीं है जितना अपना प्राण आत्मा जितना प्रिय है। आत्मा इत्येव उपासितो, ब्रह्म सूत्र में ऐसे कहा। इससे सिद्ध होता है कि अस्थि, भाति, प्रिय, ये तो ब्रह्म का अंश बताया। और नाम रूप जो आया है वो जगत का बताया। बिना नाम और रूप के जगत का विषय बनेगा नहीं। देह का एक नाम है, देह का एक रूप है। संसार के घट, पट, मठ जितने विषय हैं, पद पदार्थ हैं, सबका नाम है। तो बोले कि भाई तुम जो नाम के विषय को जानना चाहते हो, तो नाम की अभिव्यक्ति कहाँ से होगा? जब तक कोई उपाधि नहीं होगा, देह रूप नहीं बनेगा, तब तक किसी का नाम भी नहीं बनेगा और किसी का रूप भी नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बस इतना जो सोच रखे हो कि नाम ही सब कुछ है, बोले इससे आगे भी बढ़ करके है। तब कहा बाक ही नाम से श्रेष्ठ वाणी है। तो कहा वाणी को श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं कि व्यवहार काल में सब वाणी का विकार होता है। नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम। ये सब वाणी का विषय है। जैसे घड़ा है, जैसे पट है, जैसे मठ है, लेकिन घड़ा कहने से, घटः कहने से ये वाणी का विषय हुआ। विषय माने कार्य, वाणी का विकार। लेकिन घट का जो मूल कारण है वो तो माटी है। बिना मिट्टी के घट नहीं होगा, मूल कारण है। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कारणाभावे कार्य भाव, कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव। तो यहाँ तो मूल जो तत्व है ना, ये मिट्टी है। इसलिए वो कहते हैं वाणी का जो विषय है संसार के विषय में, तो नाम से भी बढ़ करके वाणी है। स यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते यावद वाचो गतम। इसलिए जो वाणी ही है तो इसको भी ब्रह्म समझ करके वाणी ही ब्रह्म है ऐसे उपासना करे। तब कहा वाणी ही ब्रह्म ऐसे उपासना करे तो इसके आगे क्या है? तो कहा मनोभाव वाचो भूयो यथा ये द्वे बा अमल के। पानी से भी श्रेष्ठ कोई है तो मन है। जैसे 2 आंवले होते हैं, आंवले को हाथ में ले लेते हैं, ऐसे ये मन उससे श्रेष्ठ है। स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते यावद मनसो गतम तत्र यस्य यथा कामचारो भवति। यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूय इति। इसलिए कहा मन ही ब्रह्म है और इस प्रकार से उपासना करे। तब भगवान नारद जी ने पूछा कि मन से भी श्रेष्ठ कोई है क्या? बोले मन से श्रेष्ठ यदि कोई है तो संकल्प है। संकल्पो भाव मनसो भूयान यदा वे संकल्पयते। जब जीव संकल्प करता है ये मेरा है, ये तेरा है, बोलने की इच्छा करता है, आने की इच्छा करता है, सोने की इच्छा करता है, तो संकल्प से बढ़ करके और कोई विषय नहीं है। क्योंकि बिना संकल्प से मन बनेगा नहीं। मन का जो धर्म है वो संकल्प रूप है। इसलिए तानी हवायतानी संकल्प एकायतानी संकल्पात्मकानी संकल्पे प्रतिष्ठितानी। ये संकल्प करता है और संकल्प के साथ साथ विकल्प करता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, ये विकल्प है।
तया संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते क्लिप्तान वै स लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठितो अयथाम आत्मानं व्यथमानो अभिषिंचति यथा संकल्पस्य गतम। जैसे संकल्प करता है यथा कामचारो भवति, जैसे आप कामना करेंगे वैसे जो है ना उस रूप वाला होगा। भागवत जी में आया है वो जो कीड़ा है वो भंवर की इच्छा करते करते वो जो है ना भंवरा बन जाता है। वो संकल्प ऐसे है। श्रीमद् भागवत जी में कई कथा आती है, जैसे पिंगला वेश्या की कथा आती है। वो धनी पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहती थी और रात में सज धक करके रही, वो आया नहीं। तो कहते हैं कि उसी समय उसके जीवन में वैराग्य का जन्म हुआ। उनके मन में जो संकल्प था काम संकल्प, वो भगवत कृपा से उसको वैराग्य का उदय हुआ। तो भगवान अवधूत जी ने उस पिंगला नाम के वैश्या को गुरु बनाया। उसने कहा जैसे इतने उत्साह से आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जैसे वो वैश्या रही, इसी प्रकार से हमारा मन भी आलस्य प्रमाद को छोड़ करके भगवान के चरणारविंद में आश्रय ले। तो ये संकल्प क्या है? ये सत्य संकल्प हो जाएगा। इसलिए ये संकल्प को सत्य संकल्प बताया। आप तक कामस्य का स्प्रिया, क्योंकि जो महापुरुष का संकल्प होता है वो सत्य संकल्प होते हैं, वहां पर कोई मिथ्या नहीं होता। ऐसे वेदांत में कहा प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो अयथा मानुष्य व्यथमानो अभिषिंचति। वो जो संकल्प है ना वो ध्रुव हो जाता है, अटल हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी का संकल्प हाँ नीचे देख लिया। जैसे ये संकल्प होता है तो कहते हैं प्रतिष्ठितो अव्यथामान व्यथमानो अभिसिद्ध्यति यावत संकल्पस्य गतम। जैसे वो लोग संकल्प करता है और ऐसे दृष्टि रखे संकल्प ही ब्रह्म है। इसका मतलब क्या है? संकल्प एक देशी होता है। जितने प्राणी हैं उतना उसका मन है, और जितना संसार में लोग हैं भिन्न भिन्न संकल्प है। जैसे रात को आप सोते हैं, सोते समय स्वप्न दिखाई देता है। जितने लोग सोते हैं उन्हीं को एक स्वप्न दिखाई नहीं देता। एक खाट में कई लोग सोए हैं और भिन्न भिन्न स्वप्न का गोचर होता है, स्वप्न दिखाई देता है। जब वो जागते हैं तो स्वप्न की चर्चा हो तो कहते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा, मैंने ये स्वप्न देखा। इसलिए स्वप्नावस्था में भी जब व्यक्ति सोता है तो स्वप्न देखता है, जो जागता है वो स्वप्न नहीं देखता। तो वेदांत कहता है जब आप जागोगे, हमेशा ब्रह्म चिंतन में रहोगे, भगवत चिंतन में रहोगे, गुरु चरणारविंद में रहोगे, श्रवण मनन निधि ध्यान करेगा तो जगह उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधतः दूरस्य धारा निशितया दुर्गम पथम तत् कवयो वदन्ति। उठो हो जाएंगे यार। उत्तिष्ठित इसलिए कहा कि उठो। सो करके तो उठ गया लेकिन आलस्य प्रमाद बहुत है, तो बोले जागो। तो जगह है ना, सोकर जब उठा है, जब बैठा है तो जगह है। बोले उसको जगना नहीं कहते। बोले जगना क्या हुआ? आलस्य प्रमाद को छोड़े, आलस्य प्रमाद से रहित होकर के जब बैठता है उसको कहते हैं जगना। उठो और जगो, आलस्य प्रमाद से रहित हो जाओ। उठा तो है, जैसे सत्संग थोड़ा श्रवण किया तो उठ गया, और फिर जो है वो जगा दे। फिर उसको नींद आने लगी, आलस्य प्रमाद आने लगा, विषय की चिंतन होने लगा,
तो कहा, इसलिए कहा उत्तिष्ठित, उठ जाओ। उठ जाने पर जो है ना, उत्तिष्ठित जागृत, ये जो जागृत शब्द बना है, जागरी दीप्तो धातु का रूप है व्याकरण में। उसका अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप। जागरी दीप्तो धातु का ये जागृत शब्द है, उसका अर्थ होगा आप प्रकाश स्वरूप हो जाओ। क्योंकि सूर्य जब उदय होते हैं तो अंधकार को नहीं कहते कि मैं उदय हो गया अंधकार चले जा। सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप उसकी निवृत्ति हो जाती है। अंधकार को बोलना नहीं पड़ता कि तुम चले जाओ। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार जो सूर्य है, क्योंकि ज्ञान भी तो आपके हृदय में है, अज्ञान भी तो वहीं पर है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान हृदय में है, तो ज्ञान रूपी सूर्य का यदि उदय हुआ तो अंधकार जो है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाता है। लेकिन सूर्य उदय होते हैं, सूर्य की किरणें आती है, तो भगवान सूर्य अंधकार को कोई बताते नहीं कि मैं आ गया तुम चले जाओ। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार अपने आप जाता है, क्योंकि ये सूर्य का स्वभाव है और ये अंधकार का भी स्वभाव है। इसलिए दो अर्थ बताते हैं, एक तो प्रकाश है, एक स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश। और अंधकार का स्वभाव क्या है? चले जाना। सूर्य भगवान का उदय, सूर्य का प्रकाश आया तो अपने आप अंधकार चला जाता है। जैसे अंधकार को बोलना नहीं पड़ता, इसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य, ब्रह्म विद्या रूपी सूर्य जब उदय होते हैं तो ये संसार के जो अज्ञान अवस्था है, अविद्या है, तमोगुण है, इसका अपने आप ही नाश हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं यावत संकल्पस्य, जैसे वो संकल्प करता है गतम, उसी प्रकार से उसकी कामना होता है। ध्रुव का संकल्प है राज सिंहासन, और उनके माँ सुनीति जी कहते हैं कि संकल्प करना ठीक है, लेकिन ये क्षणिक सिंहासन में क्यों बैठना? भगवान का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, तपस्या करो, तुम्हें जो है सबसे बड़े ऊपर लोक का सिंहासन मिलेगा। और भगवत कृपा से ध्रुव संकल्प करते हैं। संकल्प में इतना शक्ति होता है जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि संकल्प ठीक से पढ़ना, पिंडदान कराना हो, कहीं दान दक्षिणा करना हो, तो संकल्प शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शास्त्र का कहना ये है। आपका गोत्र क्या है, आप किस निमित्त से रोग को नाश कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, आपका इच्छा क्या है, तो संकल्प हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, एक अर्थ ऐसे होता है कि हमारा जो संकल्प है वो शुद्ध होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में बार बार कहा, असतोमा सद्गमय, असत से मुझे सत रास्ता दिखावे, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, तमोगुण से हमको प्रकाश की ओर ले जाओ, ज्योति की ओर, और मृत्युर्माम अमृत गमय, मृत्यु से हमको अमृतत्व की प्राप्त कराओ। बोले ये मृत्यु क्या है? अज्ञान। अमृतत्व क्या है? भगवान का नाम, ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, ये है अमृत। इसलिए वो कहते हैं जो अविद्या अज्ञान है ये है मृत, यही मृत्यु है संसार में। प्रमादो में मृत्यु अहम ब्रवीमि, ऐसे कर, प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं।
और वो प्रमाद हर चीज में लागू होता है, चाहे वेदाध्ययन में, सत्संग में, गीता उपनिषद की कथा में, साधना में, तपस्या में, ये प्रमाद। यहाँ काशी विश्वनाथ में हम जहाँ रहते हैं, ये गोविंद मठ है, यहाँ से विश्वनाथ मंदिर मुश्किल से 5 मिनट की रास्ता है। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो मंगला आरती होती है, रात के 2:30 बजे से प्रारंभ होता है। तो मंगला आरती जिनको जाना होता है 2 बजे नहा धो करके वो जाते हैं, 4 नंबर गेट पर VIP गेट में खड़े रहते हैं और वहीं से जाते हैं। यदि कोई भगत जगत आ जावे, अब मंगला आरती में चला गया तो 3 दिन तक खटिया में पड़ा रहता है, उठता नहीं होगा, उसके सिर में दर्द होगा, क्या क्या होगा। वो कहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। एक दिन की मंगला आरती रात्रि के 2 बजे जगने पर उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा विपत्ति ले लिया। जाता है दर्शन करने के लिए, मंगला आरती का दर्शन भी करता है, क्योंकि नित्य 10 बजे दिन में उठने वाला व्यक्ति कभी यदि मंगला आरती में चला जाए या महाकाल के भस्म आरती में चला जाए तो उसको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रमाद है ना, जीवन प्रमादमय ही चला है। ब्रह्म मुहूर्त बुद्धि धर्मार्थो अनुचिंतये, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, धर्म अर्थ का चिंतन करे तो ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्योदय के पहले पहले तक होता है, 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त बताया है। तो यहाँ मन से बढ़ करके संकल्प क्यों करें? आप संकल्प करते हैं, क्या संकल्प करते हैं? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतगमय। ये संकल्प हुआ ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ये संकल्प करते हैं। मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ इसलिए सत्य हूँ, मैं जगत का कल्याण करता हूँ इसलिए शिव हूँ, और मैं गोरा हूँ, काला हूँ, हरा हूँ इसलिए मैं सुंदर नहीं हूँ। मेरा चरित्र बहुत शास्त्रीय चरित्रवान है और मेरा चरित्र बहुत सुंदर है इसलिए मैं सुंदर हूँ। आचरण मेरा पवित्र है इसलिए सुंदर हूँ। तो श्रोता कहता है मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं ब्रह्म रूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ। और शिव शब्द कहता है कि मैं कल्याण स्वरूप हूँ, संसार के परोपकार के लिए मेरा जन्म हुआ है। राम लाग कजी, इसलिए तुम्हारा जन्म तो राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तुम आए हो इसलिए राम काज लगी तब अवतार, ये तुम्हारा काम है। राम कार्य के लिए हनुमान जी तुम आए हो। तो देखो शिवम, शिवम का अर्थ हो गया कल्याण स्वरूप। इस पंक्ति में ये लिखा गया है कि ये जीव है और जीव शिव बनना चाहता है और उसको शिव बनने के लिए नित्य निरंतर ब्रह्म चिंतन, कल्याण स्वरूप बनना पड़ेगा। तो बोले वो संकल्प जो करेगा, यथा कामचारो भवति यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। तो कहा कि आपका संकल्प शुद्ध सात्विक जब होगा, शास्त्रीय संकल्प होगा तो जीव क्या बनेगा? वो जीव शिव बन जाएगा। जैसे शालिग्राम जी नर्मदा के जल से कंकण आया है और घिसते घिसते पंचामृत स्नान कराते कराते उस कंकड़ को आपने शिवलिंग बनाया, लेकिन शिवलिंग तो बन गया
आपने पंचामृत स्नान कराया, पूजा पाठ भी किया, घी अगरबत्ती भी दिखाया, लेकिन शिवलिंग यदि वो है तो आपकी दृष्टि क्या होना चाहिए? तो कहते हैं यथा कामचारो भवती। उस समय जो साधक है ना, उसके दृष्टि तो शिवमय होना पड़ेगा। संकल्प करेगा कि ये जो शिवलिंग है ये मेरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इसलिए उसका संकल्प शिवमय होना चाहिए, कल्याणमय होना चाहिए। ऐसे संकल्प जब करेगा, इसका मतलब क्या है कि एक बार भगवान नारद विश्व मोहिनी के ज्योतिषी को देखते हैं, ज्योतिष को देखते हैं। वो तो गुरु समझ करके ज्योतिष दिखा रही है, और विश्व मोहिनी कन्या समझा कि भगवान नारद ब्रह्मर्षि हैं, ज्योतिषी हैं, सदगुरु हैं, इसलिए मेरा कल्याण हो। लेकिन विश्व मोहिनी को देख करके नारद के मन में जो संकल्प उठा, विवाह करने का संकल्प है। वो विवाह करना तो इनको पहले ही नहीं चाहती थी, ये तो गुरु है। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमको विवाह करना। अब विवाह करने का संकल्प को लेकर के कहा देवर्षि नारद महादेव के पास गए। अंतिम में जो है ना, भगवान के पास जाना पड़ा, और भगवान के सामने जाकर के यहाँ तो वो संकल्प इनको ऊपर उठाया कि भाई विवाह करने की तो इच्छा है, लेकिन इस रूप में नहीं। आप न रूप देहु प्रभु मोही, मुझे आप अपना रूप प्रदान करें। उस रूप जब मिलेगा तब तो मैं विवाह हो सकता है, नहीं तो मुझे वर्ण करेगी नहीं। संकल्प, वो संकल्प जो है ना, उसको नारद जी को, जो ब्रह्मर्षि था, वो आज वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह पर बहुत सुंदर लिखा है। तो हमारे कैलाश के दशम पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी विद्यानंद जी महाराज बहुत बोलते थे। जब वो भगवान राम जी ने रावण को मारा तो देवता लोगों ने स्तुति किया, जय राम रमा रमनम शवनम भवताप भयाकुल पाहिजनम। यहाँ से उन्होंने प्रसंग शुरू किया, ब्रह्मादि देवताओं ने। जले उतरे लेकिन नहीं तेरे। और भगवान की वंदना करते करते एक शब्द आया, वहां बीच में आया है, अति मलिन जे। अति दीन है, अति मलिन है। ऐसे लोग भी आपका आश्रय लेने पर मोक्ष हो जाता है। आपको अति दीन माने अति दरिद्र किसने बनाया? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जो काम है, काम वासना ने जीव को अति दीन बनाया, और जो काम क्रोध लोभादि है ये अति मलिन बना दिया, अंतःकरण को अपवित्र कर दिया। उसके जीवन में मलिन वासना का जन्म हुआ। जो कभी शुद्ध वासना था, आज वो मलिन वासना बन गया। और ऐसे लोग भी आपके शरण में यदि आते हैं तो भव संसार से पार हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट वर्णन किया, अति दीन मलिन जी। जो अत्यंत दीन है, मलिन है, इसलिए वहां दीन शब्द का जो अर्थ बताया है, दीर्घ इकारांत शब्द दीन माने अत्यंत दरिद्र है। और ऐसे जो मलिन, जो काम क्रोध लोभ के जो अंतर्गत जो रहता है, उनके बस में रहता है, संसार में मलिन तो वही बन जाता है, लोभी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, कामुक हो जाता है।
नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जहि घर न बंधाया, तो नर तुम समान रघुया। लक्ष्मण जी आए हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव राजा बनने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी आए और सुग्रीव जी को कह रहे हैं, तो सुग्रीव जी कह रहे हैं कि महाराज नारी नयन सर जाहि न लागा, जो नारी बाण से विद्ध नहीं हुआ है ऐसा जो सज्जन, लोभ पास जही गरन, जो लोभ रूपी रस्सी से जो बंधा दे, यानी निर्लोभ है, लोभ से युक्त नहीं है, इसलिए लोभ पास जही गरन बनाया, सो नर तुम समान रघुराय। वो तो साक्षात भगवान अवतार है, वो तो राम जी आपके जैसे है, जो काम क्रोध लोभ से जो बंधन में नहीं है। लखनलाल जी धनुष बाण लेकर के आए हैं, तो मान लो भगवान विषयी भोगी के सामने साक्षात वैराग्यवान स्वरूप जो वेद तत्व है उसको कह रहे हैं कि तुम जाओ समझाओ। यहाँ वेद तत्व स्वयं आया है वैराग्यवान होकर के, और ये सुग्रीव नाम के जो जीवात्मा है, जो केवल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भोग में युक्त है, उसको कह रहा है कि तुम्हें राम कार्य करनी है। तो सुग्रीव जैसे व्यक्ति को अपना जीवन की लक्ष्य को बता रहा है कि नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जही घर न बंधाया, सो तुम समान रघुराया। बड़ा अद्भुत। इसलिए भगवान सनत कुमार जी कहते हैं संकल्प वे मूला, ये संकल्प ऐसे करो यथा यावद संकल्पस्य गतम्, जैसे आप संकल्प करते हो, और संकल्प की गति कहाँ तक है। ये जो संकल्प शब्द आया है, कामना इच्छा, इसकी गति कहाँ है, तो संकल्प व्यक्ति करता कहाँ है, तो कहा कि यथा कामचारो भवति। संकल्प व्यक्ति, संकल्प दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय संकल्प और अशास्त्रीय संकल्प। अशास्त्रीय संकल्प में मनोराज्य होता है, लटकेंगे नहीं, बता दे, वासना का जन्म होता है। अशास्त्रीय संकल्प, और शास्त्रीय संकल्प जो है दृढ़ होता है, स्थिर होता है, विवेक को लेकर के चलता है। और अशास्त्रीय संकल्प जो होता है ना, वो कामाचार होता है, कामाचार। अशास्त्रीय संकल्प कामाचार होता है। यथा कामाचारो भवति, मैंने स्व इच्छा, भोग विलास संबंधी जो स्व इच्छा, ये अशास्त्रीय संकल्प की बात कही है। इसलिए ऐसे संकल्प करो ब्रह्म इति उपासते। संकल्प आपके जीवन में होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचार नहीं होना चाहिए। जो आया स्वेच्छाचार, माने केवल इंद्रिय मन के अधीनस्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा जो संकल्प है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, आप संकल्प करते हैं पुण्य कार्य के लिए तो पुण्य फल मिलेगा। कलियुग में पाप कर्म करने के लिए संकल्प करेंगे तो पाप नहीं मिलेगा। कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो
कोई नहीं पाप। मन में पुण्य की इच्छा करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन पाप का नहीं मिलेगा। कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए ये कहते हैं संकल्पात भूयति, तीर्थाटन का संकल्प, सत्संग का संकल्प। मेरे मन में केवल यही संकल्प है, ऐसे कहा। और हमारे कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है। मेरी संकल्प इतना है, बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायकु फलचारि, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। इसलिए संकल्प की जो बात आई है ना, यहाँ पर भी लिखते हैं क्या 3 लक्षण दिया। श्री गुरु के ध्यान करते हुए उनके चरण धूल मस्तक में लेंगे तो गुरु के आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगा, उनका फल मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, सोना जमा है ना, उसने सोना काट दी। तब कहा निज मन मुकुर सुधारी। दर्पण आपके सामने है, लेकिन सिर को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फोटो ठीक से नहीं आएगा, न ठीक से प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए अपने मस्तक को भली भांति ठीक रखता है, वो प्रसन्न भाव से रखता है। तो बोले ये मन को इसी प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए। बरनऊ रघुबर विमल जसर, भगवान के चरणारविंद का जो नाम लीला गुणानुवाद है उसको वर्णन करता है। तो कहा संकल्प तो हम करते हैं, लेकिन कैसे संकल्प होना चाहिए। यत प्रज्ञानमूतम, इसके ऊपर 6 मंत्र बताया। जज्जाग्रतो दूर मुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति, दूरंगमं ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ से लेकर के जत प्रज्ञानमूतम, ऐसे करके वेद में 6 मंत्र का वर्णन किया। और बाद में कहा जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, देहनाकं महिमानं शचन्त यत्र पूर्वे, साध्या शांति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, हे देवता हे परमात्मा, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञ के द्वारा आपको हम जो है अर्पण कर रहे हैं, आपको पूरे ऑल इंडिया में कहीं चेक करा लेना यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यज्ञ क्या है, तो कहा कि परमेश्वर का जो श्रवण मनन इत्यादि होता है ये भी यज्ञ है। ज्ञान को भी यज्ञ बताया, जप को भी यज्ञ बताया, और अन्न को भी यज्ञ बताया। यज्ञ का कई प्रकार के विषय आता है। यजंत देवा, क्योंकि यज्ञ आप यज्ञ पुरुष है, इसलिए आपको हम वंदना करते हैं। संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः, इसलिए उन्होंने कहा कि संकल्प शुद्ध होना चाहिए और ये संकल्प को ब्रह्म रूप से उपासना करो। तब नारद जी ने कहा तन्मय भगवान ब्रवीतुइति, क्या संकल्प से भी बढ़ करके कोई चीज है। तो नारद जी को देख करके यहाँ पर सनत कुमार ने कहा कि एक चीज है, इत्तम भाव संकल्पात भूयो यदा वे चेतयते यह संकल्पयते अध मनसि अस्यथ वाचिमिर इरयति तामु नाम्नी तयति नाम्नी मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। संकल्प तो ठीक है, शुद्ध संकल्प हो गया, शुद्ध कामना हो गया, शुद्ध इच्छा हो गया, संकल्प अच्छा है।
चित्तम भाव संकल्पाद। अभी जो माघ मेला प्रयागराज में लगा है, तो यहाँ अधिकांश लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, नहाने आते हैं। तो उनके घर के लोग उनसे पहले ही कह देते हैं कि आप जाओ नहाने के लिए, लेकिन घर में ना आओ, कार्बन लगा लेते हैं। प्रयागराज को प्रार्थना करो कि हमारा शरीर संगम में चला जाए। बुजुर्ग हैं, घर में आने पर सेवा करना पड़ता है, संकल्प वो लोग करते हैं, मन में इच्छा करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, हे बेणी माधव संगम भगवान कृपा करना, शरीर छूट जाए। अधिकांश माघ मेला कल्पवासी में जो लोग आए होते हैं, यही कामना करते हैं अधिकांश लोग। लेकिन दैव संजोग से यदि शरीर नहीं छूटा और 1 महीना के बाद घर यदि आना हुआ, तो उनके घर के लोग का संकल्प दूसरा हो जाता है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा पापी है, ये जीवन में बहुत अपकर्म किया है, जिसके चलते इसको मृत्यु नहीं ले रहे हैं, मृत्यु हो ही नहीं पा रहा है। तो शास्त्र हमेशा इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपका संकल्प इतना शक्ति होनी चाहिए कि आप सत्य वक्ता हैं, तो आपका संकल्प सत्य होगा। आप यदि धर्म को पालन करते हैं, तो आपका संकल्प धर्म परायण होगा। इसलिए बलि महाराज जी का संकल्प सत्य था। देखिए, शुक्राचार्य के विरोध करने पर भी पावन भगवान को दान दिया। संकल्प शुद्ध होना चाहिए। तो कहते हैं संकल्प से बढ़ करके कौन सी है? चित्तम भाव संकल्पाद। चित्त ही संकल्प से बड़ा है। यदा वह चेतयते संकल्पयते। ये जो चित्त है, जो व्यक्ति, जो चेतनावान व्यक्ति होता है, वो जब संकल्प करता है, फिर मनन करता है, मनंती अथ वाचम ईरयति, फिर अपने वाणी को प्रेरित करता है। वाणी को प्रेरित करता है, इसका मतलब हो गया कि चित्त में सत्य को ग्रहण करता है, नाम में प्रवृत्त होता है, और नाम में फिर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करता है। और मंत्रों में वो जो है, मंत्र में इतना शक्ति है कि सारे कर्म मंत्र के द्वारा ही होते हैं। इसलिए चित्त ही संकल्प है। संकल्प से बड़ा कौन हो गया? चित्त। चित्त का मतलब चिंतन करने वाला। जो चिंतन करता है उसको चित्त कहते हैं। इसलिए चित्त एक अंतःकरण की वृत्ति भी है, और चित्त का अर्थ चेतना करने की एक शक्ति भी है। जो चिंतन करने की जो शक्ति है, उसको शास्त्रों में चित्त के रूप में ये बताया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम करता हूँ। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। महात्मा जी। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। स्वामी गोविंदानंद जी आ गए थे, मंडलेश्वर है वो। उन्होंने कहा कि थोड़ा आशीर्वचन दे दो, तो इसलिए स्वामी जी ने वो कहा कि भी थोड़ा धन्यवाद। जी जी जी, बहुत सुंदर। ओके, सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। जी हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ जो उपनिषद में बता रहे हैं ना, ये सब संसार से लेकर के बता रहे हैं। जैसे आपके नाम ही सत्य है, तो जगत का जो नाम है, इस नाम में जो रहेगा वो उससे बढ़ करके भी वाणी है। वाणी से बढ़ करके, क्योंकि बिना वाणी के व्यवहार नहीं होता।
तो उसके बाद मन है, मन में, मन से बढ़कर कौन है? संकल्प, बिना संकल्प के बिना मन नहीं होगा। उसमें लिख लियो मन से बढ़कर के कौन सी है? तो कहते हैं संकल्प। संकल्प से बढ़कर कौन है? चित्त। ये चित्त जो चिंतन करता है, केवल भगवत चिंतन करता है, ये नियम तो है नहीं। चित्त में जो चिंतन होता है, धन का भी होता है, धर्म का भी होता है, काम का भी होता है, मोक्ष का होता है, लेकिन मोक्ष का चिंतन तो हजारों लाखों में किसी को होता है। धर्म का चिंतन भी बहुत कम होता है, लेकिन काम और ये वासना का, धन का चिंतन सभी को होता है, पूरा समुदाय में होता है। इसलिए ये सब एक एक क्रम दिखा रहे हैं। अंतिम में यही क्रम आएगा, क्योंकि मुनि लोग होते हैं ना, साधना के अनुसार ही जो देखते हैं आंख में तब बोलते हैं। केवल उपदेश वो नहीं देते, पर उपदेश कुशल बहुते। क्योंकि उपदेश में तो हम लोग कितना उपदेश देते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन कहाँ कुछ हो पाता है। जगत मिथ्या है और शरीर में रोग हो गया, बीमार हो गया, भूख लगी है, तो जगत मिथ्यापना जो है ना, कहीं से कहीं चला जाता है, पता नहीं चलता। ये सब लक्षण है।